सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 26 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम रात नमाज पढ़ना। एक शख्स ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो सुना दें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, हर बात अजीब ही थी। एक दिन रात को तशरीफ लाए और मेरे पास लेट गए, फिर फरमाने लगे, ले छोड़, मैं अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू किया, यहाँ तक के आंसू सीने मुबारक तक बहने लगे। फिर रुकू फरमाया, उसमें भी रोते रहे। फिर सजदा किया, उसमें भी इसी तरह रोते रहे। फिर सजदे से उठे, उसमें भी इसी तरह रोते रहे, यहाँ तक के हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर सुबह की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप इतना रोए, हालांकि आप मासूम हैं। अगले पिछले सब गुनाहों की अगर बिलफर्ज हो भी तो मगफिरत का वादा अल्लाह ताला ने फरमा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं शुक्रगुजार ना बनूं। इसके बाद इरशाद फरमाया, मैं ऐसा क्यों ना करता, हालांकि आज मुझ पर ये आयतें नाजिल हुई। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, फलों में बरकत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उसके माल और औलाद में ज्यादती फरमा और जो कुछ तूने दिया है उसमें बरकत अता फरमा। रावी फरमाते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बाग था जो साल में 2 मरतबा फल देता था और उस बाग में एक पौधे से मुश्क की खुशबू आती थी। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, क़ज़ा रोजों की नियत का वक्त। रमजान शरीफ के क़ज़ा रोजों, नफल के क़ज़ा रोजों और कफ़ारे के रोजों में सुबह सादिक से पहले ही नियत कर लेना जरूरी है। अगर सुबह सादिक के बाद इन रोजों में से किसी रोजे की नियत की है तो वो रोजा अदा न होगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, गरीब व मिस्कीन से मुलाकात करना। हजरत सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर गरीब मुसलमानों से मुलाकात फरमाते, उनमें कोई बीमार पड़ जाता तो उनकी इयादत करते और उनके जनाजे में हाजिर होते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, मुलाकात के वक्त सलाम व मुसाफा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान मुलाकात के वक्त मुसाफा करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं, यानी मुसाफा के वक्त यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम और मिजाज पुरसी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उनकी मगफिरत कर दी जाती है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को फक्र फाका सख्त हाजत पेश आए, फिर वो उस फक्र फाका या सख्त हाजत को शिकायत वाले अंदाज में लोगों के सामने जाहिर करे और उनसे अपनी हाजत का तलबगार हो तो उसकी हाजत पूरी नहीं होगी। और जिसने अपनी इस हाजत को तवक्कल करते हुए अल्लाह के सामने रख दिया तो अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी फरमा देंगे, या तो जल्द आने वाली मौत के जरिए या कुछ मुद्दत बाद आने वाली दौलतमंदी की सूरत में। नंबर 8, आखिरत के बारे में, मोमिनों से जन्नत का वादा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और औरतों से ऐसे बागात का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उसी में रहेंगे। नीज हमेशा रहने वाली जन्नतों में पाकीज़ा मकानात का भी वादा है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, तरबूज के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से खत्म करते हैं। नोट, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सरदर्द में बेहद मुफीद है।
नंबर 10 कुरान की नसीहत, सलाम का जवाब बेहतर तरीके पर दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम्हें कोई शख्स सलाम करे तो तुम उससे भी बेहतर तरीके पर सलाम करो।